बिदुपुर से दल सिंह सराय होते हुए सिमरी बख्तियारपुर होते हुए जो उदा किशनगंज से पूर्णिया तक यह सड़क जाएगी, जो 6 लेन सड़क होगा। यह एक ऐतिहासिक काम है। इस विकास तो और होता जब हमारे पूर्व सांसद जो यहाँ थे अगर 10 वर्ष तक कुछ करते तो सिमरी बख्तियारपुर और आगे जाता, लेकिन उन्होंने 10 वर्ष में कुछ करने का काम नहीं किए। 6 लेन सड़क है, इससे दूरी घटेगा और मात्र सिमरी बख्तियारपुर से 2 घंटा में हम लोग पटना पहुंच जाएंगे। लोगों को समय का बचत होगा। ये हम लोगों का कहना है, मानना है, जो काम करे आप उसको चुनिए, जो काम नहीं करते हैं उसको धक्का मार के बाहर कीजिए। नगर में जब अच्छे लोग प्रतिनिधित्व करेंगे तो नगर का काफी विकास होगा। पैसा दिया जाता है लेकिन सही उपयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो जनता मालिक होती है, सब लोगों को कुर्सी पर बिठाने वाले। काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को बाद में कोई पूछेगा नहीं। हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, यहाँ प्रमंडलीय कार्यालय बने, जिसमें वह कार्यालय चले, उससे लोगों को सुविधा होगी। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज में। मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अरुण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे बिदुपुर से लेकर के पूर्णिया तक जो सड़क स्वीकृति हुई है वो आखिर किसकी देन है और इससे कितना लाभ मिलेगा, किस किस को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर के विकास को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर में आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ठहरा हुआ है, इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहली बात कि अभी जो बिदुपुर वाला सर ये स्वीकृति हुआ है, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी आज तक सिर्फ ऐतिहासिक काम ही करने का काम किए हैं। हम आपको डिटेल्स बताएंगे जो कौन कौन वह ऐतिहासिक काम किए हैं। यह जो फिलहाल बिदुपुर से दल सिंह सराय होते हुए सिमरी बख्तियारपुर होते हुए जो उदा किशनगंज से पूर्णिया तक यह सड़क जाएगी, जो 6 लेन सड़क होगा। यह एक ऐतिहासिक काम है। इस इलाके में इस तरह का सड़क नहीं था और नहीं बना था पूर्व में, और यह भी श्रेय उन्हीं को जाता है क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों से इस कार्य के लिए लगे हुए थे। पूर्व में भी आप उनका कई न्यूज देखे होंगे, जो बिदुपुर से लेके पूर्णिया तक के सड़क का निर्माण। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इस राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को, तो उन्होंने प्रस्ताव दे के माननीय प्रधानमंत्री से यह काम कराने का काम किए हैं। और इससे खास करके इस इलाके का बहुत विकास होगा, लोगों को रोजगार जगेगा, रोजगार लगेगा। और सिमरी बख्तियारपुर पहले से भी उनके द्वारा देश और दुनिया के नक्शा पर लाया गया था, और इससे और अधिक सिमरी बख्तियारपुर का निखार होगा और सिमरी बख्तियारपुर का विकास होगा। विकास तो और होता जब हमारे पूर्व सांसद जो यहाँ थे अगर 10 वर्ष तक कुछ करते तो सिमरी बख्तियारपुर और आगे जाता, लेकिन उन्होंने 10 वर्ष में कुछ करने का काम नहीं किए, इसलिए वह सिमरी बख्तियारपुर पीछे चल गया था। और जिसको माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी ने अब पूरे ऊंचाई पर लाने का काम कर रहे हैं। मैं इनके लिए माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ। सर, 2 सड़क तो पहले से ही थी सर, पूर्णिया से लेकर के आपको दरभंगा होकर के जाने के लिए पटना सर। दूसरी सड़क ये थी आपको मानसी खगड़िया होते हुए आपको जाने के लिए सर। इस सड़क में सर क्या खूबी है ये बताइए? देखिए, यह 6 लेन सड़क है, इससे दूरी घटेगा और मात्र सिमरी बख्तियारपुर से 2 घंटा में हम लोग पटना पहुंच जाएंगे। लोगों को समय का बचत होगा और इस इलाके के गरीब गुरबा का उत्थान होगा, जो सड़क के बगल में कुछ अपना रोजगार करके अपना माने पेट भत्ता चलाएंगे, यह सुविधा होगी। सर, सिमरी बख्तियारपुर की बात आप कर रहे हैं सर, सिमरी बख्तियारपुर में रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आखिर क्या वजह है यहाँ पर जो ना कोई इंडस्ट्री लग पा रही है, ना कोई शोरूम खुल पा रहा बढ़िया ढंग का, ना कोई हॉस्पिटलिटी का सुविधा है, ना यहाँ पर यहाँ तक के बस स्टैंड का। सर, यहाँ पर जो ट्रेन चलती है, ट्रेन के बाद
किसी को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती है कि अगर किसी को मुजफ्फरपुर जाना हो, पटना जाना हो, दरभंगा जाना हो, सहरसा जाना हो, पूर्णिया जाना हो, कि बस की सुविधा यहाँ पर नहीं है सर। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, यह भी काम माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी ने कराने का काम किए हैं। मानसी से लेके हरदी चौघारा तक जो सड़क गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रारंभ है, हमको लगता है शीघ्र ही वह सड़क का निर्माण हो जाएगा, तो फिर यह सुविधा लोगों को बहाल हो जाएगा। हम तो पहले आपको बता दिए, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि 10 वर्ष समय बर्बाद किया, वह इस क्षेत्र को बहुत पीछे धकेलने का काम किए हैं, और उसमें उस जनप्रतिनिधि का दोष नहीं है, बल्कि यहाँ की जनता की दोष है। हम लोगों का कहना है, मानना है, जो काम करे आप उसको चुनिए, जो काम नहीं करते हैं उसको धक्का मार के बाहर कीजिए। जो लोग हैं, हम हों या जो हैं, जो काम नहीं करेंगे उसको जनप्रतिनिधि बनने का क्या अधिकार है? अगर हम आपका भलाई नहीं करेंगे, इस क्षेत्र के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम क्यों जनप्रतिनिधि रहेंगे? इस क्षेत्र के भलाई के लिए जो काम करे उसको आप निश्चित रूप से मौका दीजिए। यह नहीं कीजिए जो जात पात में जाके सब चीज़ को बर्बाद कर दीजिए और सिमरी बख्तियारपुर को रसातल में दे आइए। जी, सिमरी बख्तियारपुर सर नगर में अभी आप घूम करके आ रहे हैं सर, आपकी गाड़ी, आप हालांकि 4 व्हीलर से आए हैं, उतना असर नहीं पड़ता होगा आपको, लेकिन दिखाई जरूर देता होगा सर। सिमरी बख्तियारपुर नगर की क्या स्थिति है सर? क्या डेवलपमेंट में इसका किसका जिम्मेदार ठहराता है सर? देखिए, जहाँ तक नगर की बात है, नगर में जब अच्छे लोग प्रतिनिधित्व करेंगे तो नगर का काफ़ी विकास होगा। इसलिए जो सरकार के द्वारा नगर में पैसा की कोई कमी नहीं है। पैसा दिया जाता है लेकिन सही उपयोग नहीं होता है। सही उपयोग करना चाहिए लोगों को और विकास करना चाहिए। चूँकि यह कुर्सी किसी के लिए नहीं, हम पहले एमएलए थे, आज एमएलए नहीं हैं, आम जनता के तरह हैं। इसी तरह जो लोग उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो जनता मालिक होती है। सब लोगों को कुर्सी पर बिठाने वाले काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को बाद में कोई पूछेगा नहीं। जी, सबसे यहाँ पर सवाल है सर, परमंडली ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में सर आरओ विभाग का है, लेकिन वो सरकारी बिल्डिंग में ना चलते हुए किसी निजी एक छोटे से मकान में सर चल रहा है। इसको लेकर के सर कोई आवाज नहीं उठा रहा है सर। क्या परमंडली ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में नहीं चलना चाहिए सर? हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, यहाँ परमंडलीय कार्यालय बने, जिसमें वह कार्यालय चले, उससे लोगों को सुविधा होगी। कोई परेशानी होगी तो लोग वहाँ आएंगे और काम अपना कराएंगे। यह प्रयास हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। सर पानी टंकी का लास्ट में सर हमने आपके सर एमपी साहब से भी मैंने बात किया था सर, उन्होंने कहा था कि पानी टंकी का जल्द से जल्द वहाँ पर निपटारा किया जाएगा, क्योंकि नगर क्षेत्र में हजारों लोग हैं जिसको स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा। सर इस पानी को लेकर के सर कहाँ तक आगे बात बढ़ी है सर? देखिए, यह तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, थे या हैं, उन लोगों को यह सोचना चाहिए, जब पानी टंकी इतना लागत से बन के तैयार है तो पानी का क्यों नहीं सप्लाई हो रहा है? यह एक चिंताजनक विषय है। माननीय सांसद के संज्ञान में आप देने का काम किए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने इस पर ध्यान देंगे और यह काम कराने का काम करेंगे। जी, तो देखिए आपने सुना साफ तौर पर पूर्व विधायक जी का कहना था कि सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए सांसद मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव लगातार प्रयासरत रहते हैं। और वहीं यहाँ देखा जाए डेवलपमेंट के बारे में तो हरदी चौधारा से लेकर के सिमरी बख्तियारपुर तक जो सड़क बन रही है वो काफ़ी यहाँ मील का पत्थर साबित होगा, और सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को जो बस की सुविधा होगी वो यहाँ से मिल पाएगी। यहाँ से लोग आराम से खगड़िया मानसी की तरफ जा पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि बिदुपुर से जो पूर्णिया तक जो 6 लेन सड़क का जो स्वीकृति हुई है वो भी काफ़ी हद तक बहुत बेहतर इन लोगों के लिए होगा, रोजी रोजगार का अवसर खुलेगा। साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को मात्र 2 घंटे मतलब पटना जाने में लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो है दिनेश चंद्र यादव का काफ़ी कॉपरेट है और काफ़ी जो है वो रहते कहीं और है, लेकिन दिल उनका जो सिमरी बख्तियारपुर में रहता है वही स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनके ऊपर भी इन लोगों ने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधि को जो है यहाँ पर विकास करने का कोई लालसा ही नहीं है। यहाँ पर विकास से उनको दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो चाहते तो सिमरी बख्तियारपुर का विकास और भी तेजी से होता और सिमरी बख्तियारपुर और उच्च जो है पटल पे पहुंचता। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।